राधे राधे। श्री नरसिंहदास जी का जीवन चरित्र, अध्याय 9, पुत्र की मृत्यु। जो मनुष्य आज धनवान है, कल वही कंगाल हो जाता है। जो आज हृष्ट पुष्ट निरोगी है, वह कल कोई रोगों का शिकार हो जाता है। अचानक इस जीवन को खो बैठता है। इसीलिए हमारे प्राचीन गुरुजनों तथा महात्माओं ने इस संसार की नश्वरता दिखलाने के लिए इसे भी अवृक्ष छाया की उपमा दी है। यह संसार एक क्षण के लिए भी एक स्थिति में नहीं रहता, सदा बदलता रहता है। जब संसार की यही दशा है, तब संसार में उद्भूत अन्य वस्तुओं तथा जीवों की अवस्था का क्या पूछना। भक्तराज नरसिंह पर भी संसार का यही चक्र घुमा। एक दिन जिस श्यामल दास का विवाह इतने धूमधाम से किया गया, वह श्यामल दास विवाह के कुछ समय बाद ही अकस्मात इस लोक से सदा के लिए विदा हो गए। परंतु संसार में रहने पर भी संसार सागर की उताल तरंगों द्वारा आंदोलित होने पर भी भगवान के सच्चे भक्त उसके दाग से वंचित रहते हैं, बल्कि सांसारिक दुखों को वे भागवत कृपा मानकर बड़े उल्लास के साथ वर्ण करते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि में दुख उनके भगवत प्रेम को और भी प्रगाढ़ बनाता है। यही कारण है कि कुंती ने भगवान श्री कृष्ण से यह वरदान मांगा था, हे भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे सदा दुख ही दीजिए। फिर परम भगवत नरसिंह राम को ही दुख क्यों होता? उन्होंने तो पहले ही सब कुछ भगवान को समझा रखा था और केवल भगवान को ही अपना बना लिया था। भगवान श्री कृष्ण का भजन निरंतर करते करते उनका हृदय भगवान मन्य हो गया था। वह मानो भागवत भक्ति रूप नौका द्वार दुस्तार शोक सागर को पार कर चुके थे। एक लौते पुत्र की मृत्यु तथा नवविवाहित पुत्र वधू के विधवा जैसे महान सांसारिक दुख से वह लेश मात्र भी व्यथित न हुए, बल्कि पुत्र शोकाकुल माणिकाबाई को संतावना देने के लिए उन्होंने उस अवसर पर यही पद भी गा दिया। भलू थयु भांगी जल जला, सुखो भजी शु श्री गोपला। भला हुआ छूटा जो जंजाल, ससुख भजेंगे श्री गोपाल। पति की ऐसी दृष्टता देखकर और उनके उपदेश से प्रभावित होकर माणिक बाई का भी शोक दूर हो गया। दोनों पति पत्नी भगवान श्री कृष्ण की कृपा से इस घटना को एकदम भूलकर आनंद पूर्वक भगवत भजन और साधु सेवा में पूर्णवत जीवन बिताने लगे। जय श्री राधे राधे राधे। जय श्री कृष्ण।